Welcome students. So in previous lesson number 2 we have seen nomenclature of amines by common system. It is also called Trevell system, and today we will see IUPAC nomenclature of amines. We have seen all rules for IUPAC nomenclature. So now we will see examples. Okay, so let us start. Let us first revise once for IUPAC rules. So according to IUPAC system, primary aliphatic amines are named as alkane amines. It is named as alkane amines, यानी अल्केन का ई निकाल के वहाँ पे हमको सफिक्स लगाना है amines, और हमको बाद में उसके बाद अमीन की कार्बन एटम अमीन ग्रुप की पोजीशन भी बताना है by adding number. Okay, so let us see examples. So here it is. Okay, so first example, here it is given CH3 CH2 CH2 NH2. Okay, now we have to name as alkane amine. यहाँ alkane there are 3 carbon atoms 1 2 3. So इसका alkane क्या होगा, प्रोपेन, और प्रोपेन का ई निकल जाएगा और उसके जगह लगेगा अमीन. और ये जो नाइट्रोजन है अमीन ग्रुप है, अमीन ग्रुप ये कार्बन के कौन से एटम पे है, CH2 यानी 1 पे, फर्स्ट नंबर पे है. तो ये नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन. प्रोपेन ई निकल जाएगा तो उसके जगह आएगा NH2 ग्रुप इज अटैच्ड टू फर्स्ट कार्बन एटम, सो 1 and the word amine, AMINE, propan 1 amine. Now let us see second example. Here NH2 group is attached to second number of carbon atom, because if we number this chain it is 1 2 3. Okay, अमीन का नाम तो वही रहेगा, वर्ड अमीन, लेकिन अमीन यहाँ पे कौन से नंबर के कार्बन एटम पे अटैच है, सेकंड, 1 2 3. तो यहाँ पे आएगा 2 अमीन. और क्या है, 3 कार्बन एटम है तो क्या होगा, प्रोपैन. तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रोपैन. ठीक है, ये 1 फर्स्ट पोजीशन पे था इसीलिए 1 अमीन. यहाँ पे अमीन जो है सेकंड कार्बन एटम पे है ना, तो ये हो जाएगा 2 अमीन. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल. यहाँ पे देखो, यहाँ 2 अमीन ग्रुप है और 2 कार्बन है. 2 कार्बन है तो क्या हो जाए, अल्केन होता तो ये होता अल्कैन, लेकिन ये अल्कीन है. ये क्या है, अल्कीन. इथिलीन का है ना, इथैन, तो अल्केन 2 कार्बन एटम वाला हो जाएगा इथैन. और उसके बाद ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, तो 2 कार्बन हमको मेंशन करना पड़ेगा, तो अल्केन का नाम हो जाएगा इथैन. ठीक है, और कहाँ पे अटैच है, फर्स्ट और सेकंड कार्बन एटम को अमीन है, तो ये 1 2 और ये आएगा वर्ड डाई अमीन. ठीक है ना, इथेन, और नंबर के बीच में हाइफन आएगा, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा आएगा, फिर से यहाँ नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन आएगा. सो नेम ऑफ दिस अल्कीन इज इथेन 1 2 डाई अमीन. ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अब यहाँ पे वर्ड अमीन तो एज इट इज रहेगा. अब ये अल्कीन है और 3 कार्बन एटम है, तो क्या आएगा, प्रोप. यहाँ पे आएगा प्रोप. हम अगर नंबरिंग करते हैं कार्बन चेन को तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड और ये थर्ड, यानी डबल बॉन्ड जो है, ये डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, ये कौन से नंबर के कार्बन पे एटम पे है, 2, तो हमको वो मेंशन करना पड़ेगा 2. और फिर ये अल्कीन है तो उसका सफिक्स आएगा EN. ठीक है, और
अमीन ग्रुप जो है ये फर्स्ट कार्बन एटम पे अटैच है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 1 और वर्ड आएगा ये अमीन। ठीक है, ओके। देन ये एग्जाम्पल, यहाँ तो हमने कल ही देखा था कि अमीन ग्रुप अगर बेंजीन रिंग को अटैच है तो उसको कहते हैं एनिलीन, या फिर अमीन वर्ड रहेगा और बेंजीन रिंग अटैच है तो इसके लिए बेंजामीन भी कह सकते हैं, तो ये होगा एनिलीन। ठीक है, या फिर और इसका नाम क्या हो सकता है बेंज अमीन। ठीक है, कल ये एक एग्जाम्पल रह गया था हमारा, यहाँ बेंजीन रिंग है लेकिन उसका अंदर जो है डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड जो रहते हैं वो नहीं है, तो इसको हम वर्ड ऐड करते हैं साइक्लो। इसको क्या कहेंगे, पहले देखते हैं, कल ये कॉमन सिस्टम में छूट गया था ये एग्जाम्पल, तो ये कॉमन सिस्टम से साइक्लो हेक्सिल अमीन हो जाएगा, है ना, ये कल रह गया था अपना साइक्लो हेक्सिल। अल्किल ग्रुप क्या है हेक्सिल, और फिर वर्ड आएगा अमीन, क्योंकि कॉमन सिस्टम में अल्किल अमीन करके नॉमेनक्लेचर होता है, तो इसीलिए साइक्लो हेक्सिल अमीन। और अगर हमको अभी IUPAC देना होगा तो क्या होगा साइक्लो, साइक्लिक रिंग है इसीलिए साइक्लो तो वर्ड आएगा ही साइक्लो। ठीक है, और हेक्सेन अमीन, हेक्स क्या आएगा हेक्सेन अमीन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ 6 कार्बन एटम है ना, जैसे कि जस्ट मिनट, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस तरीके से है CH2 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 CH2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम हो गए, और फिर फर्स्ट कार्बन एटम को एक अमीन है और 6 नंबर के कार्बन एटम को एक अमीन ग्रुप अटैच है, तो ये कैसे हो जाएगा, अभी अल्केन क्या हो जाएगा हेक्सेन, है ना, हेक्सेन। ठीक है, अब हम यही देखते हैं डायरेक्ट, अल्केन हेक्सेन, अल्केन का नेम होगा हेक्सेन। ठीक है, अब नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट और 6 नंबर के कार्बन एटम पे 2 अमीन ग्रुप है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेक्सेन 1। ठीक है, 1 6, और अमीन ग्रुप कितने हैं, ये एक NH2 और ये एक NH2, तो क्या हो जाएगा डाई, और वर्ड रहेगा सफिक्स अमीन, हेक्सेन 1 6 डाई अमीन। वर्ड और नंबर के बीच में हाइफन, नंबर और नंबर के बीच में देना है कॉमा। ठीक है, अब ये देखो, ये सब प्राइमरी अमीन के एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है, अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, तो ये जो ग्रुप है CH2 और ये बेंजीन रिंग है ना, ये CH2 और बेंजीन रिंग, इसको क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग को फेनिल, और ये मीथेन और ये अमीन, है ना, बेंजिल, ये बेंजिल भी कहते हैं, या फिर इसको ये फेनिल हो गया, ये मीथेन अमीन, तो इसका नाम होगा फेनिल। अल्किल ग्रुप है एक कार्बन एटम का, इसीलिए मीथेन अमीन, है ना, मीथेन का ई निकाल के हमने कर दिया है अमीन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे बेंजीन रिंग है, एक NH2 लगा है और उसके अपोजिट Br लगा है। मेन कंपाउंड अगर हम इसको हटाते हैं तो ये क्या है एनिलीन, इजंट इट, ये क्या है एनिलीन। और अगर ये देखते हैं तो ये क्या है ब्रोमो बेंजीन, यानी ये हमारा मेन कंपाउंड है। अमीन के बाजू वाला ऑर्थ्रो, ये मेटा, ये पैरा, ये हमने कॉमन नेम में देखा, लेकिन IUPAC में नंबरिंग करना पड़ता है, तो ऑर्थो पोजीशन 1 होगी, मेटा पोजीशन
2 होगी और पैरा पोजीशन क्या कहलाती है, 4th पोजीशन। तो क्या होगा, 4th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है 4 और सब्स्टिट्यूएंट क्या है, Br यानी ब्रोमो। और ये क्या है, NH2 बेंजीन रिंग के साथ एनिलीन, तो 4 ब्रोमो एनिलीन। क्योंकि हमने देखा था कि एनिलीन के जो ये है कंपाउंड्स सब्स्टिट्यूएंट डेरिवेटिव जो भी है वो एनिलीन के डेरिवेटिव कहलाते हैं। ठीक है, और एक इसका दूसरा नाम भी हो सकता है, जैसे 4th पोजीशन पे ब्रोमो है, 4 ब्रोमो, फिर ये बेंजेनामिन। इतना जो अगर हम ये जो है ये पूरा ग्रुप ये क्या है, बेंजेन अमीन, तो 4 ब्रोमो बेंजेन अमीन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल देखो, हमने कल ही देखा था कि बेंजीन रिंग को CH3 ग्रुप अटैच है तो कहता है टोल्यून। ठीक है, अगर ऐसे देखो, ये अगर हम ना देखें, ये इतना कंपाउंड क्या है, एनिलीन है ना, ये क्या है एनिलीन, और ये क्या है टोल्यून। और मेथिल ग्रुप कौन से नंबर पे अटैच है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4th पोजीशन पे। तो ये 4th पोजीशन पे क्या है, 4th मेथिल है ना, मेथिल, और मेन कंपाउंड क्या है एनिलीन, तो 4 मेथिल एनिलीन, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। ठीक है, 4 मेथिल एनिलीन हो गया। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। फिर सेकेंडरी अमीन्स का देखते हैं। ये अभी तक हमने जो देखा था ये सब प्राइमरी अमीन्स के एग्जाम्पल थे, IUPAC नोमेनक्लेचर बाय प्राइमरी अमीन्स। अब हम देखते हैं बाय सेकेंडरी अमीन्स के बाय IUPAC सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब सेकेंडरी अमीन्स में क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होते हैं 2 अल्किल ग्रुप से। वो सिमिलर भी रह सकते हैं या डिफरेंट भी रह सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये नाइट्रोजन है ना, यहाँ CH3 ग्रुप अटैच है, एक अल्किल ग्रुप मेथिल है और एक अल्किल ग्रुप एथिल है। तो हमारा पहले वर्ड क्या रहता है, अब यहाँ पे हमको कंसीडर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू हमने नोमेनक्लेचर देखा कि जो द लार्जर अल्किल ग्रुप रहेगा इट रिमेन्स एज पेरेंट अल्किन। तो हमारा लार्जर अल्किल ग्रुप मेथिल है कि एथिल है, एथिल है। तो ये जो एथिल है ये इतना ग्रुप हमारा पेरेंट अल्केन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मेथिल ग्रुप है ये N सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट से करेंगे। N को, ये N है ना, इसको सब्स्टिट्यूएंट क्या है मेथिल, तो ये होगा N मेथिल, N मेथिल, वर्ड और वर्ड के बीच में हाइफन। फिर अल्केन 2 कार्बन एटम का है, पेरेंट अल्केन होगा इथेन, इजंट इट। सो ये होगा N मिथिल और इथेन, इथेन ई निकल के उसके जगह आएगा वर्ड अमीन। तो ये हो गया हमारा N मिथिल इथेन अमीन। कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ये सब चीज़ें हमको प्रैक्टिस से आएगी। जिस तरीके से मैंने लिया है इसी तरीके से आपको भी एग्जाम्पल्स लिखने हैं एक साइड में, और ये प्रैक्टिस कर कर के देखनी है। पहले लिखना है कॉमन सिस्टम, या फिर आप लोग ये भी कर सकते हो कि इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखा कि तुरंत बाद उसका IUPAC नेम भी लिख कर देखें। ये जब तक आप पेन और पेपर लेकर बैठोगे नहीं और लिख कर देखोगे नहीं, तब तक आपकी केमिस्ट्री कभी इम्प्रूव नहीं हो सकती है। और इससे क्या है कि ये नोमेनक्लेचर में एग्ज़ाम में तो आता ही है, लेकिन JEE और नीट के एग्ज़ाम में भी एक आध एग्जाम्पल इसमें से आता है नोमेनक्लेचर किया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल हमारा ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक मेथिल ग्रुप है नाइट्रोजन को अटैच और एक फेनिल ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा फिर, अब पेरेंट अल्केन क्या हो जाएगा हमारा, बड़ा ग्रुप कौन सा है, फेनिल ग्रुप इज पेरेंट अल्केन, और मेथिल क्या है N सब्स्टिट्यूएंट।
तो क्या हो जाएगा एन मिथिल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा एन मिथिल एनिलीन भी कह सकते हैं इसको, NH2। हाँ, ये तो NH2 मतलब एनिलीन का सब्स्टिट्यूएंट है, डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे हम एन मिथिल एनिलीन कह सकते हैं, एन मिथिल एनिलीन, ठीक है। और एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ दोनों फेनिल ग्रुप सेम है, तो एक पेरेंट अल्केन में आ जाएगा ये, और एक ये एन सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, एन, है ना, एन फेनिल। एक अल्किल ग्रुप क्या है एन फेनिल, और फिर दूसरा ये क्या है, डेरिवेटिव है एनिलीन का, इजंट इट। तो या तो एन फेनिल एनिलीन कह सकते हो, या एन फेनिल बेंजामिन, एन फेनिल बेंजामिन, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंडरी अमीन्स। नाउ लेट अस सी IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ टर्शरी अमीन। टर्शरी अमीन के में क्या होता है कि नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन 3 अल्किल ग्रुप से रिप्लेस होते हैं। अब यहाँ पे भी रूल वही है कि जो लार्जर अल्किल ग्रुप है वो क्या रहेगा, पेरेंट अल्केन। यहाँ पे कौन है लार्जर अल्किल ग्रुप, ये मेथिल है, ये भी मेथिल है, तो ये क्या है, इथिल है, ये लार्जर अल्किल ग्रुप है, तो ये जो है C2H5N ये रहेगा पेरेंट अल्केन, पेरेंट अल्केन। और कैसे हो जाएगा फिर अभी ये नेम, हम अल्किल ग्रुप को एन सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, और यहाँ 2 मेथिल ग्रुप है, एक नाइट्रोजन को एक मेथिल और नाइट्रोजन को ये दूसरा मेथिल, तो क्या होगा एन, ठीक है। उसके बाद फिर से एन एन एन, प्रेफिक्स लगेगा डाई, डाई क्या है मेथिल, डाई मेथिल, ठीक है। और अल्किल ये क्या है इथेन, अल्किन क्या है इथेन, 2 कार्बन का है इसलिए इथेन, और फिर ई विल बी रिप्लेस बाय द वर्ड अमीन, यानी इसका नाम क्या हो गया है एन एन डाई मिथिल इथेनामीन, ठीक है। अगर आप रूल फॉलो करते हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ये प्रैक्टिस और रूल याद करके करोगे तो सब हो जाएगा। नाउ सी दिस एग्जांपल, यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप है, एक इथिल ग्रुप है, एक प्रोपिल ग्रुप है, तो लार्जर अल्किल ग्रुप क्या है प्रोपिल, तो प्रोपिनामाइन क्या हो जाएगा हमारा सफिक्स हो जाएगा, लेकिन एक सब्स्टिट्यूएंट मेथिल है और एक इथिल, और एन को अटैच है। अब मेथिल और इथिल में से हमको फिर सिलेक्ट क्या करना पड़ेगा, पहले एथिल, क्योंकि अल्फाबेटिकली एथिल कम्स फर्स्ट, सो ये हो जाएगा एन इथिल, है ना, एन इथिल, उसके बाद एन मेथिल, एन मेथिल, और ये है प्रोपिल प्रोपेन, ये क्या है प्रोपेन, है ना, एन इथिल एन मेथिल प्रोपेन। और अब यहाँ पे हमको पोजीशन भी बतानी पड़ेगी, तो C3H7 में से 3 कार्बन एटम में से ये पहला कार्बन एटम हो जाएगा, उसको ये अटैच है, तो एन एथिल एन मेथिल प्रोपेन 1 और फिर अमीन। काफ़ी लंबा लंबा नाम हो रहा है ना, कोई बात नहीं, लेकिन हम रूल्स फॉलो करेंगे तो बराबर आ जाएगा वो। ये एक ही वर्ड लिखना है, लेकिन हाँ ऐसे अलग नहीं लिखना है, या स्पेस की कमी के कारण मुझे नीचे लिखना पड़ा है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे ना। ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये नाइट्रोजन है। अभी देखने में आप लोगों को भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ये कैसे एग्जाम्पल है ना। इधर से भी ये दिख रहा है और ये, लेकिन सिंपल देखो, ये एक सेंट्रल नाइट्रोजन एटम है, इसको एक मेथिल ग्रुप अटैच है, एक एथिल ग्रुप अटैच है, और ये जो ग्रुप है ये क्या है प्रोपिल ग्रुप है ना, CH3CH3। तो अब पेरेंट अल्केन कौन सा हो जाएगा, लार्जर अल्किल ग्रुप क्या है प्रोपिल ग्रुप, इजंट इट।
तो और ये मेथिल और एथिल क्या हो जाएंगे, एन सब्स्टिट्यूएंट। तो लिखते हैं अब मेथिल और एथिल में से पहले आएगा एथिल, तो ये हो जाएगा एन एथिल। ठीक है, उसके बाद एन पे ही है मेथिल, मेथिल। अब इस चेन को हमको नंबरिंग करना पड़ेगा। प्रोपेन तो है, 3 कार्बन एटम है, इसलिए आएगा प्रोपेन, प्रोपेन। लेकिन हमको अभी पोजीशन बताना है, नाइट्रोजन एटम कौन से नंबर के कार्बन एटम पे अटैच है। तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो कितने नंबर पे है, सेकंड। तो ये हो जाएगा मेथिल प्रोपेन 2 अमीन, 2 अमीन। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, हियर इट इज। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, एक 2 मेथिल ग्रुप अटैच है और एक क्या है, बेंजीन है ना, ये बेंजानामीन या फिर फेनिलामीन जो का देखा था हमने, फेनिल ग्रुप वो है। लेकिन यहाँ पे हमको बेंजीन कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। और एन को CH3 और CH3 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजन है एन, फिर वर्ड और वर्ड के बीच में कॉमा आएगा, फिर 2 मेथिल ग्रुप है इसीलिए डाई, और फिर ये आएगा डाई मेथिल बेंजानामीन, बेंजानामीन, क्योंकि ये क्या है, बेंजीन है ना। पेरेंट अल्केन क्या हो जाएगा, बेंजानामीन, क्योंकि लार्जर है ना, C6H5 ये CH3 से बड़ा है, इसीलिए बेंजानामीन। और कुछ एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। अभी ये CH3 NH2 है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे ये अल्किल ग्रुप अटैच है, इजंट इट। अब हमको ये टर्शरी ब्यूटिल अल्किल ग्रुप है, कौन सा अल्किल ग्रुप है, ये एक्चुअली टर्शरी ब्यूटिल। और यहाँ पे हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी कार्बन चेन को, तो ये 1 2 3, तो सेकंड नंबर के अमीन ग्रुप, सेकंड नंबर के कार्बन एटम पे अमीन ग्रुप अटैच है, इजंट इट। तो ये हो जाएगा 2 मेथिल, क्योंकि अब हम ऐसी चेन कंसीडर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये कार्बन के ये भी है, मेथिल ग्रुप है ना। तो 2 मेथिल, 2 मेथिल। अगर ये 2 मेथिल हो गया तो ये क्या हो गया, प्रोपेन, 3 कार्बन एटम है ना, ये हो गया 2 METH मेथिल प्रोपेन, है ना। और सेकंड नंबर पे अमीन ग्रुप है, तो 2 अमीन, 2 अमीन। ठीक है, और फिर देखते हैं ये एक एग्जाम्पल। यहाँ पे बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग को फर्स्ट पे अमीन ग्रुप है और सेकंड पे अमीन ग्रुप है, यानी आएगा बेंजीन, बेंजीन, और 1 और 4th पोजीशन पे 2 अमीन ग्रुप है, 2 है इसीलिए डाई, और ये सफिक्स आएगा हमारा डाई अमीन। सो बच्चों, इस तरीके से हमारा अमीन्स का नॉमेनक्लेचर यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने 2 सिस्टम से नॉमेनक्लेचर देखा है, एक कॉमन सिस्टम और दूसरा IUPAC सिस्टम। ठीक है, तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप रिवाइज करके देखो, रूल्स फॉलो करके देखो, ये आपको इजी लगेगा और रिटन प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो, ओके, हैव अ नाइस टाइम।